भारत एक पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट है जिसके तीनों दिशाओं में समंदर है। साथ ही हमारे देश में गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी और न जाने कितनी नदियां बहती हैं। इन नदियों के आसपास सारे समुद्र के ज्यादातर इलाकों में फिशरीज या मत्स्य पालन का व्यवसाय किया जाता है और भारत का किसान पशुपालन के रूप में अतिरिक्त व्यवसाय करता है। मोदी सरकार के दूसरे टर्म का आखिरी बजट कुछ ही दिनों में आ ही जाएगा, लेकिन अगर हम अब तक के आंकड़ों को देखें तो साल 2022-23 के दौरान फिशरीज डिपार्टमेंट के लिए बजट आवंटन को 2118.47 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया गया था, जो वर्ष 2021-22 में 1220 करोड़ के आसपास था। भारत में अंतर्देशीय जल संसाधनों के अलावा लगभग 8018 किलोमीटर तक की तट रेखा है और 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर के एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत में मत्स्य पालन होता है। भारत में मछली उत्पादन 11 मिलियन के करीब होने का अनुमान है, जिसमें 68% इनलैंड फिशरी क्षेत्र से और बाकी बचा 32% समुद्री क्षेत्र से रजिस्टर्ड है। भारत दुनिया में मछली और ताजे पानी की मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मत्स्य पालन क्षेत्र 14 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का स्रोत है। ऐसे में मछुआरों के लिए कोई खास प्रावधान अब तक नहीं किया गया है। भारत में पशुपालन और डेयरी विभाग की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर के लिए बजट वर्ष 2021-22 में 3599 करोड़ रुपए था। उसे 2022-23 में 4288 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया था, जिसमें 19% तक की बढ़ोतरी देखी गई। अगर हम लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखें तो भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पशुपालन किया जाता है। ज्यादातर पशुपालन किसानों का अतिरिक्त व्यवसाय होता है। पशुपालन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये रोजगार का बड़ा स्रोत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भारत में कई बड़े दूध संघ हैं जो हमारे सहकार क्रांति और व्हाइट रिवॉल्यूशन का नतीजा है। भारत में कैटल रियरिंग सब्सिस्टेंस स्टेज में होती है और डेवलप्ड नेशंस में ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा की जाती है। इसीलिए भारत में प्रति यूनिट आउटपुट कम होती है। इसमें हमें अगर दूध उत्पादन में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करें तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। भारत में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की भी कमी है और इसकी भी हमें बहुत आवश्यकता है। इसीलिए इस क्षेत्र में भारत को तरक्की करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो आने वाले बजट में एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए क्या नए स्कीम्स और नई योजनाएं हो सकती है, ये तो हमें पता चल ही जाएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।